सर पंचकर्म कहते हैं लोग कि किसके लिए, मतलब कि हर कोई करा सकता है कि कोई रोगी करा सकता है बस? देखिए, इसमें आचार्य चरक जी बताए हुए हैं, आयुर्वेद का जो मूलभूत उद्देश्य बताए हुए हैं वो बताए हुए हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब सबसे पहले वो बताते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की आप रक्षा करिए। यानी कि अगर पूरी तरीके से कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके स्वास्थ्य की आप रक्षा करते रहो कि उसको कोई रोग हो ही नहीं। उसके बाद आप बताते हैं कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आतुर मतलब रोगी, रोगी को कोई विकार हो जाता है, रोग हो जाता है तो उसको प्रशमन करिए। लेकिन पहला उनका जो उद्देश्य है वह है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करिए। अब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा इस रूप में आप करिए कि स्वस्थ व्यक्ति को कोई रोग हो ही नहीं। जब वह रोग होगा नहीं उसको तो व्यक्ति रोगी होगा नहीं, रोगी होगा नहीं तो उसको अधिक तरीके से उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जब स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बना रहेगा तो निरोगी होते हुए, जो पहले के लोग कहते हैं शतायु 100 वर्ष तक जीते थे, उस 100 वर्ष तक जीतेंगे। इसके लिए करना क्या होगा आपको? इसके लिए आयुर्वेद का अब जो मूलभूत सिद्धांत और चिकित्सकीय सिद्धांत है, वह चिकित्सकीय सिद्धांत है पंचकर्म सिद्धांत और रसायन चिकित्सा सिद्धांत। अब इसमें जब पंचकर्म आप करेंगे तो जो दोष को हैं, जो रोग को उत्पन्न करते हैं, आपके शरीर में भरे पड़े हैं, वही दोष आगे चल करके आपको वात, पित्त, कफ को कुपित कर देते हैं, जो शरीर में आपका टॉक्सिक सब्सटेंस है। इसी टॉक्सिक सब्सटेंस को शरीर से निकालना यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन करने की प्रोसेस को ही पंचकर्म कहते हैं। जब यह पंचकर्म हो जाता है, आपका शरीर पूरी तरीके से दोषों से शुद्ध हो जाता है, तो आपको रोग होने की संभावना नहीं होती है और एक स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य जो होती है बढ़ती उम्र के साथ भी बना रहता है। जी। मंदाग्नि कहते हैं कि सबसे बीमारी का सबसे बड़ा कारण है, तो क्या जी। पंचकर्म इसमें भी लाभदायक है? जी, बहुत विशेष रूप से इसमें लाभदायक है। आपने जो मंदाग्नि की बात बताई है उसमें आचार्य वाग्भट जी बताए हुए हैं, रोगा सर्वे अपि जायन्ति मंदाग्नि विशेषतः। अब पहली बात कि अब मंदाग्नि क्या है। मंदाग्नि को अगर हम साधारण भाषा में आपको समझाएं तो हमारे पेट में, उदर में एक अग्नि होती है जिसको हम कहते हैं पाचक अग्नि। यह पाचक अग्नि ही जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन को पूरी तरीके से पचाती है और जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको मल द्वार से बाहर निकाल देती है। अगर यह पाचक अग्नि दूषित हो जाती है, दुष्ट हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, तो जो आप भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन का प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं होता है। जिस दिन से डाइजेशन की नहीं होगा उसी दिन से आपको विशेष रूप से सारी समस्याएं शुरू हो जाएंगी, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाना, गैस का बन जाना, उल्टी सीधी खट्टी ढकारे आ जाना। और यही धीरे धीरे बीमारी, जब डाइजेशन सिस्टम आपकी गड़बड़ होगी तो आगे चल करके लीवर की भी दिक्कत हो जाती है, जैसे फैटी लीवर वाली भी कंडीशन हो जाती है। और इसमें अगर पंचकर्म चिकित्सा का बस्ती चिकित्सा को आचार्य चरक ने अर्ध चिकित्सा कह दिया है। मतलब सारी चिकित्सा एक तरफ और बस्ती चिकित्सा अकेले आधी चिकित्सा हो जाती है। जब बस्ती चिकित्सा आप कर देंगे, दोष का शमन हो जाता है, वात दोष निकल जाते हैं, अग्नि बढ़ जाती है, जो भी आप भोजन करते हैं भोजन का पूरी तरीके से पाचन होता है और सारी समस्याएं अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। धन्यवाद।